हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था। आपको याद होगा लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस का पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस यानी हम हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन था, ग्रोथ था। उसमें एक पार्ट ये भी था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी हमें सरवाइव करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है। ओके, तो आप चैप्टर नंबर 6 का पहला ही वीडियो मेरा देखोगे तो लाइफ प्रोसेस के बारे में है। और लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको अलग अलग डिपार्टमेंट समझाए हैं, जिसमें न्यूट्रिशन था, ग्रोथ था, ओके, एक्सक्रेशन प्रोसेस था, फिर ये भी एक था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें एक पूरा चैप्टर पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बायोलॉजी वैसे भी इंटरेस्टिंग होता है, तो आपको कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं चैप्टर के टाइटल की कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। तो ध्यान से देखो, अर्थ के ऊपर दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्लांट होते हैं और एक एनिमल होते हैं, राइट। प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब प्लांट और एनिमल, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो एक टाइप का रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट करते हैं अगेंस्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिस्पॉन्स देते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंट में कोई अगर चेंज आता है तो प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं और रिएक्ट करते हैं। ओके, मान लो कि एकदम से गर्मी स्टार्ट हो गया तो हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। एकदम से ठंडी स्टार्ट हो गया तो हम रिस्पॉन्ड देते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, सडनली हमारा डेथ नहीं हो जाता है, हम मर नहीं जाते हैं। हमारा बॉडी क्या करता है, उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, यानी उस चेंजेस के साथ साथ हमारा बॉडी चलता है, राइट। एकदम से ठंडी स्टार्ट हो गया तो हम मर नहीं जाते, एकदम से गर्मी स्टार्ट हो गया हम मर नहीं जाते, बल्कि हमारा बॉडी क्या कर लेता है कि उस एनवायरनमेंट के अंदर सेट हो जाता है, राइट। तो प्लांट्स के अंदर ये किस तरीके से होता है, एनिमल्स के अंदर ये किस तरीके से होता है, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। यानी प्लांट्स के अंदर कौन सा सिस्टम है, एनिमल्स के अंदर कौन सा सिस्टम है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो एनवायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिस्पॉन्स देते हैं और रिएक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस यानी कौन कौन से हो सकते हैं, लाइट, हीट, ओके, कोल्ड, कोई भी हो सकता है, राइट। तो इसी चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि प्लांट जो है वो किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, एनिमल्स जो है वो किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लांट किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, एनिमल्स किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, प्लांट्स के अंदर कौन सा सिस्टम है, एनिमल्स के अंदर कौन सा सिस्टम है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, यहाँ पर एक और वर्ड है स्टिम्युलस। स्टिम्युलस क्या होता है कि ये स्टिम्युलस है सारे, कि जैसे एकदम से ठंडी स्टार्ट हो जाना, गर्मी स्टार्ट हो जाना। ओके, स्टिम्युलस यानी स्टिम्युलस वर्ड क्या है कि हम जो रिएक्ट करते हैं उसको स्टिम्युलस बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपने टच मी नॉट प्लांट देखा होगा, मिमोसा जिसको बोलते हैं। ओके, टच मी नॉट, इसको आप जैसे ही आप हाथ लगाओगे, ओके, वो बिल्कुल ऐसे है ना, जैसे हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वो अपने लीव्स को बंद कर लेता है। जैसे हमारी लैंग्वेज में बोले तो वो
शर्मा जाता है, राइट। ओके, तो ये स्टिमुलस हुआ, ये क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस यानी एक टाइप का चेंजेस है। क्या है ये, चेंजेस है कि किसी भी चीज से वो रिएक्ट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलस बोलेंगे। ओके, अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लांट, एक होता है एनिमल। ओके, प्लांट के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, और एनिमल्स जो रिस्पॉन्स देते हैं वो रैपिड होता है, फास्ट होता है। ओके, एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर एक सिस्टम काम करता है। ओके, हमारा बॉडी जो है वो ना दो टाइप की सिस्टम से बना हुआ है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। नाम याद रखो, हमारा जो बॉडी है वो दो टाइप की सिस्टम से बना हुआ है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, जिससे हम सेंस, है ना, सेंस कर सकते हैं। ओके, मान लो कि आपको किसी ने पिंच किया, है ना, आपको किसी ने पिंच किया तो आपको पता चल जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर नर्वस सिस्टम काम करता है। लेकिन आप प्लांट्स को पिंच करोगे तो वो रिस्पॉन्स देगा, नहीं देगा, क्योंकि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर तो रिस्पॉन्स देने के लिए दो टाइप का सिस्टम है, एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो प्लांट्स के अंदर रिस्पॉन्स कैसे पता चलेगा, तो प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लांट्स हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, प्लांट्स हार्मोन्स बोलते हैं। ये प्लांट्स हार्मोन्स की वजह से ही प्लांट जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। देखो बिल्कुल क्लियर कर लो, इस वीडियो का कंसेप्ट एक ही है कि एनिमल रैपिड रिस्पांस देते हैं, फास्ट रिस्पांस देते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो स्लो रिस्पांस देते हैं। एनिमल के अंदर एक सिस्टम काम करता है, जैसे नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब आएगा, हम आगे पढ़ेंगे। तो एक सिस्टम होने की वजह से फास्ट रिस्पांस देता है, कोई भी चेंजेस हुआ तो फास्ट रिस्पांस देता है। आपको ठंडी लगी, फटाक से लेके आपने स्वेटर पहन लिया, एक 2 मिनट भी नहीं लगा तो आप अपने स्वेटर पहन लिया। गर्मी लगी, एकदम से आपने एसी स्टार्ट कर दिया, यानी रैपिड रिएक्शन देते हैं हम। प्लांट्स रैपिड रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ओके, तो प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करेगा, प्लांट हार्मोन्स करेंगे। कौन करेगा, प्लांट हार्मोन्स करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, तो इस चैप्टर के अंदर हमें दो तरीके से पढ़ना है कि प्लांट के रिस्पॉन्स और एनिमल के रिस्पॉन्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान से देखो, प्लांट्स के अंदर तो अ फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, एक फंक्शन है, एक काम है जो प्लांट्स में होता है। तो किसकी वजह से होता है, केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। अच्छा, प्लांट्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो सबसे पहले हम उसके नाम याद रख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, एनिमल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, प्लांट्स हार्मोन्स को। ओके, कि प्लांट्स किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है। तो प्लांट्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ओके, प्लांट्स के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। इसकी वजह से ये रिस्पॉन्स देता है, रिएक्ट करता है। तो वो प्लांट्स हार्मोन कौन कौन से हैं, तो 5 टाइप के हैं। ओके, नंबर 1 ऑक्सिन, AUXIN, ऑक्सिन। नंबर 2 साइटोकिनिन, नंबर 2 साइटोकिनिन। नंबर 3 एब्सिसिक एसिड, नंबर 3 एब्सिसिक एसिड। नंबर 4 गिब्रेलिन या जिब्रेलिन भी बोलते हैं। एंड नंबर 5 इथाइलिन, नंबर 5 इथाइलिन। ओके, तो ऑक्सिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, गिब्रेलिन्स, ओके, एंड इथाइलिन। इसको याद रखने के लिए आपको शॉर्ट में नाम देता हूं, ध्यान से देखना। अकेज, ये आप नाम याद रखना, अकेज। ओके, ये क्या है, प्लांट्स हार्मोन्स है। कौन कौन से, देखो, ए यानी ऑक्सिन, सी यानी साइटोकिनिन,
ए यानी एब्सिसिक एसिड, जी यानी गिबरेलिन, ओके जिब्रेलिन भी बोलते हैं, और ई यानी इथाइलिन। तो प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो प्लांट्स हार्मोन्स की वजह से होता है, और प्लांट्स हार्मोन्स मैंने आपको बताया ये 5 टाइप के हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के अंदर कि प्लांट्स किस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, एनिमल्स किस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। यानी इस चैप्टर में आपको 2 टाइप पढ़ना है, एक प्लांट के बारे में पढ़ना है कि प्लांट जो है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से करते हैं, और एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक डिफरेंस भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ओके। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पहले आपको ये समझना है, फिर हम डिटेल में चलेंगे। देखो, रिस्पॉन्स इन प्लांट्स एंड रिस्पॉन्स इन एनिमल्स, ओके। कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, कि डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, और एनिमल्स के अंदर क्या लिखेंगे, हैविंग नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। यहां पर ध्यान से देखो, प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है, और एनिमल्स का जो होता है वो नॉट लिमिटेड, बिल्कुल कोई लिमिट नहीं होता है उसका, ओके। तो प्लांट्स के अंदर कोई मतलब नर्वस सिस्टम नहीं होता है, एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। अच्छा, प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो लिमिटेड होता है, एनिमल्स के अंदर ये लिमिटेड नहीं होता है, ओके। तीसरा, हम अगर डिफरेंस की बात करें कि प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर कोई मस्कुलर टिश्यू नहीं होता है जो रिस्पॉन्स बताए आपको, प्लांट्स के अंदर मस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, जबकि एनिमल के अंदर मस्कुलर टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्स को बताते हैं, राइट। ये डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, पहला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सके, ओके। प्लांट्स के अंदर कोई ऐसे स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होते, जबकि एनिमल्स के अंदर आपको बताया कि नर्वस टिश्यू होते हैं। कौन से होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको पिंच किया तो यहाँ के नर्वस जो है, नर्वस टिश्यू है, वो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएंगे, राइट। फिर आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर किसी ने पिंच किया है। तो प्लांट्स के अंदर इस टाइप का कोई स्पेसिफिक टिश्यू नहीं होता है, एनिमल के अंदर ये स्पेशल टाइप का एक टिश्यू होता है, ओके। प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो स्लो होता है, और एनिमल्स का जो रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है, राइट। तो ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं आपको इसका पैम्पलेट भी, मतलब जो भी मैं डिस्कस करूंगा वो सारे पॉइंट्स आपको सेंड करूंगा, आपको नोटबुक अच्छे से बनानी है। थैंक यू।